सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया यादव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने पहला बोला था कि आपको मैं बताऊंगी व्हाट इज कंबशन, कंबशन क्या होता है और उसके एग्जांपल्स के साथ हमें बताना है। तो कंबशन का मतलब सिंपल सा होता है आग लगना। कहीं पे भी आग लगता है तो किस तरीके से क्या होता है, क्यों आग लगता है, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, जब कोई चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और साथ में ही जब रिएक्ट करता है, जब आग लगती है तो क्या होता है, साथ में गर्माहट और साथ में उजाला भी निकलता है। ठीक है, इसे ही कंबंशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो साथ इतना हो गया। और साथ में मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि एक मैग्नीशियम रिबन होता है। मैग्नीशियम रिबन कैसे दिखता है, कई बच्चों का डाउट होगा। तो बेटा एक रिबन की तरह ही होता है, जिसको नीचे से अगर तुम आग लगाओगे तो जैसे छुड़छुड़ियां जलती है ना व्हाइट कलर का, ऐसे लो फेंकते हुए चमकदार एकदम, वैसे ही ये भी जलता है। ठीक है, और ये जलता है लेकिन इसका जो राख होती है वो भी व्हाइट कलर का ही होता है और इसकी लो भी व्हाइट होती है। ठीक है, एक चीज समझ में आया। अब देखो व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न, जब ये जलता है तो इस कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी होती है आग लगने में। मैंने आपको बताया है कि तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि जो चीज आग लगने के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी होती है। कौन कौन सी चीजें होती है? एक तो हमारा ऑक्सीजन होता है, दूसरा हमारा हीट होता है, तीसरा हमारा फ्यूल होता है। इसको हिंदी में बोले तो ऑक्सीजन, ईंधन, और साथ में ही हमारा तीसरा क्या था बेटा, आप कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, ऊष्मा। तो इन सारी चीजों की जरूरत हमें होती है। किस चीज के लिए? कंबंशन के लिए। ठीक है, जलने के लिए। कोई भी चीज जब कंबंशन होता है, जलता है, तो उसके लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। अब देखो, विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, ऑक्सीजन एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम क्या होता है, जल जाता है। फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड रिप्रोड्यूस हीट और लाइट। अब देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो वो हीट भी देता है, साथ में लाइट भी देता है। ठीक है, और ये जलने के बाद जो इसका राख होता है वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से। देखो यहाँ पे हमारे हमें दे रखा है इक्वेशन, इक्वेशन मतलब समीकरण। समीकरण देखो यहाँ पे दे रखा है, तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है, पेपर में पूछा जाता है। मैग्नीशियम जब जुड़ता है, मतलब ऐड होता है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जल के जब आग लग जाती है, आग लगने के लिए ऑक्सीजन जुड़ता ही जुड़ता है। ठीक है, किसी भी चीज में। तो मैग्नीशियम में जब आग लगी तो ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब कि जो इसकी राख थी वो बन गई, और साथ में गर्माहट भी निकली और लाइट भी निकली। तो ये चीज होता है। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अगर होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं उसको भी सॉल्व करूंगी आपके डाउट को। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो जलने वाली चीजें और नहीं जलने वाली चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द सब्सटेंस विच बर्न इन द एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि देखो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि जल जाते हैं। किससे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब उनके संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है, जल जाते हैं। कहने का मतलब ये है तीन चीजें जरूरी होती है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। तो देखो ऑक्सीजन, देखो हमारे पास क्या है, उनके पास हीट भी है और फ्यूल भी है, परंतु ऑक्सीजन जब उनके संपर्क में जाता है तो उनमें आग लग जाती है। कहने का मतलब है कि वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, जिसमें इन तीनों की, जब ये तीनों चीजें मौजूद हो और आग लगने लायक हो, मतलब तीनों चीजें हो वहां पे मौजूद, तो ये आग लग जाएगी। ऐसी वस्तुएं, ऐसी सब्सटेंस जिनमें आग लगना, ये तीन चीजें उपस्थित होने पे आग लग जाती है, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे कि क्या होता है, पेट्रोल, एलपीजी, कैरोसिन, ये सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, जिसमें इजिली क्या होती है, आग लग जाती है। द सब्सटेंस विच इज नॉट बर्न इन एयर ऑक्सीजन आर कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिबल सब्सटेंस। अब के ध्यान से देखो मेरी बात, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। ये ऐसी चीज थी जिसमें आग इजिली लग जाती है, मतलब ये तीनों चीजें उपस्थित हो तो लग जाएगी आग। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें जिनमें तीन चीजें उपस्थित होने के बावजूद भी आग नहीं लगती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो भाई वो चीज देखो, हम बात करेंगे उस पर, उसके बारे में। द सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिबल सब्सटेंस। वो कौन कौन सी है बेटा? तो देखो वाटर है, हमारा ग्लास है, और सैंड है। ये सारी चीजें एग्जांपल्स है जो नहीं जलती है, नॉन कॉन्स्टिबल कम्बस्टिबल सब्सटेंस। समझ में आ रही है बात? अब देखो, कैन यू नेम द फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम एंड व्हीकल्स। क्या तुम बता सकते हो कि वो बहुत सारे मतलब कुछ फ्यूल्स के नाम बता सकते हो जो हमारे घर में और हमारी गाड़ियों में यूज होते हैं? तो देखो, योर लिस्ट विल कंटेन
फ्यूल लाइक काउ डंग मतलब गोबर, वुड लकड़ी, कोयला मतलब कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सारी चीजें होती है जो कि हमारे घरों में और गाड़ियों में यूज होती हैं। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो घरों में यूज होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि गाड़ियों में, जैसे सीएनजी हमारे क्या होते हैं गाड़ियों में यूज होती है। साथ में ही डीजल जो होता है वो भी हमारे गाड़ियों में भी यूज होता है और घरेलू में भी यूज होता है। पेट्रोल का भी बहुत सारी ये गाड़ियों में ज्यादातर यूज होता है। चारकोल घर में भी यूज होता है, कोल भी घर में यूज होता है, गाड़ियों में भी कई जगह यूज होता है, वुड हमारे घरों में यूज होता है, काउ डंग भी हमारे घरों में यूज होता है। समझ में आ रही बात? अब देखो ध्यान से, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हेन द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन कैच फायर, व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विद द ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। वाई, कहने का मतलब है जब किसी कपड़े में किसी इंसान की आग लग जाती है तो द पर्सन इज कवर्ड विद द ब्लैंकेट, तो हम उसे कंबल उड़ा देते हैं। क्या करने के लिए? आग को बुझाने के लिए। ऐसा क्यों है? हम उससे कंबल क्यों उड़ाते हैं? बेटा देखो थोड़ा बहुत नॉइस आ जाएगा, आप लोग उससे परेशान मत होइए। मैं थोड़ा देखूंगी कि कहाँ नॉइस कम आएगी, वहां पे वीडियो अपलोड मतलब बनाऊंगी। ठीक है, अभी जो है आप थोड़ा देख सकते हैं, प्रॉब्लम आ रही है मेरे को भी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप थोड़ा कर लेना। ठीक है, देखो कैसे हम क्या कर सकते हैं, कंबल ही क्यों उड़ाया जाता है? रीजन क्या है? When the clothes of the person catch fire, जब क्या होता है जो कपड़े होते हैं इंसान के वो क्या कर लेता है? फायर पकड़ लेता है, मतलब आग लग जाती है। The person is covered with the blanket to extinguish फायर, तो क्या होता है उसे ब्लैंकेट के साथ उड़ा दिया जाता है। क्या करने के लिए? फायर को खत्म करने के लिए, मतलब आग को बुझाने के लिए। बिकॉज द ब्लैंकेट्स कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्या करता है वो जो सप्लाई होता है ना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन वहां पे जाने से रोक लेता है। मैंने बताया था 3 चीजें जरूरी है, जब एक भी चीज वहां पे उपस्थित नहीं होती तो आग नहीं लगती है, तो ऑक्सीजन को क्या होगा वहां से खत्म हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो क्या होगा? दैट इज द सपोर्टर ऑफ फायर। ओके, समझ में आया? ऑक्सीजन हमारा सपोर्टर होता है फायर का, जिसकी वजह से आग लगती है। अगर ऑक्सीजन नहीं हट जाएगा तो आग लगना बंद हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं व्हाई टाइप ऑफ द कंडीशंस रिक्वायर्ड द कंबल्शन शो विद द एक्टिविटी। हमें कंबल्शन कुछ एक्टिविटी के थ्रू समझाना है। देखो तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एक्टिविटी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे कुछ बना के देखिए, ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, तो ये ग्लास मेरा बच्चा देखो ध्यान से, इसके अंदर कैंडल जल रही है। क्या जल रही है? कैंडल जल रही है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे एक टेबल है, टेबल, मैं ग्लास और टेबल के बीच में लकड़ी लगा दूं, 2 लकड़ी निकाल दूं, तो मैं देखूंगी यहाँ से क्या हो रहा है? पास हो रही है, क्या? एयर जा रही है पास। तो जब एयर जाएगा ना नीचे से कहीं से भी, तो क्या होगा? आग जलता रहेगा, आग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कर दूं? यहाँ पे बंद कर दूं। समझ में आ रही है? नीचे से जो आग जा रही थी, नीचे का रास्ता क्या कर दूं? ब्लॉक कर दूं, अब कहीं से भी आग नीचे से नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जब इसमें आग जा ही मतलब सॉरी एयर जा ही नहीं रही, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? जब ऑक्सीजन इसको मिल ही नहीं रहा है तो फिर एकदम थोड़ा सा झटकेदार वो करके फिर आग क्या हो जाएगी? झप्प मार के बुझ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये जो फ्लेम था ये इसका क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा धुएं के साथ। ठीक है, अब तीसरा आ गया कि अगर मैं इसके ऊपर भी कुछ रख दूं जैसे प्लेट वगैरह, तो बेटा सिंपल सी बात है वो जलेगा ही नहीं, वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि इस पर ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है। समझ में आई? अब मैं इसको पढ़ के, ये मैंने अपने आप से समझा दिया, अब तुम्हें पढ़ के समझाती हूँ। ठीक है, अब देखो आओ ध्यान से समझाती हूँ। फिक्स अ लाइट कैंडल ऑन द टेबल, मैंने बोला टेबल के ऊपर लाइटर कैंडल, एक लाइटेड कैंडल मतलब जलती हुई कैंडल को रखना है। पुट द ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल ऑफ द रेस्ट द फ्यू वुडन ब्लॉक इन द सच वे दैट एयर कैन एंटर इन द चिमनी। सिंपल मैंने वही बताया कि इसको इस तरीके से करो कि नीचे से जगह रहे, कि नीचे से मतलब हवा जाए और आग जलती रहे। ऑब्जर्व दैट द व्हाट हैपन टू द फ्लेम, फिर फ्लेम के साथ क्या होता है ये तुम्हें अपने माइंड में रखना है, क्या होता है भाई फ्लेम के साथ। तो देखो इसके बारे में अभी क्या होता है ये चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या होता है ये करने पे, क्या होता है ये करने पे, क्या होता है ये करने पे। तो समझ में आई? हमने अगर वो रखा तो क्या होता है? नाउ रिमूव द ब्लॉक एट द लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब हमने नीचे से ब्लॉक लकड़ियां हटा दी, अब चिमनी को डायरेक्ट रख दिया, अब कहीं से भी एयर पास होने का जगह नहीं है। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फिर क्या होता है ये ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। ठीक है, फाइनली पुट द ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब क्या चिमनी के ऊपर भी ग्लास रख दो, मतलब ग्लास के ऊपर प्लेट रख दो। ठीक है, ओवर द चिमनी, चिमनी के ऊपर क्या कर दो? हमारा प्लेट रख देंगे। ठीक है, वॉट द फ्लेम अगेन, क्या होता है बेटा? वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी। हमने क्या फाइंड किया? एयर इज नेसेसरी फॉर फायर। और इस कंबशन के लिए क्या होता है? एयर बहुत ज्यादा ही नेसेसरी
होती है, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है उन तीनों कंडीशंस में क्या होता है, तो देखो द कैंडल बर्न फ्रीली इन द केस, कब जलती है कब बुझती है क्या है। देखो मैंने बोला था नीचे से अगर हवा जाएगी तो क्या होगा, व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, अगर नीचे से हवा जा रही इन केस, इस केस में क्या होता है, क्या होता है, इन केस क्या होता है, वो जलेगी। देखो द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस, अगर फ्रीली वो मतलब अच्छे से जलेगी, जब नीचे से हवा, चिमनी के नीचे से हवा जाएगी तो वो अच्छे से जलेगी। व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, अगर नीचे से हवा नहीं जाएगी, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक, क्या करता है वो ऐसे झंझना के बुझ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पे, इन केस अगर थर्ड सी में देखते हैं द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, अगर पूरी तरीके से ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल, और थर्ड पे हमने ऊपर भी नीचे भी, मतलब नीचे से टेबल था ऊपर से हमने प्लेट रख दी, तो अब क्या हो रहा है ऑक्सीजन सप्लाई हो ही नहीं पा रहा है, तो एयर इज नॉट अवेलेबल, इस वजह से क्या होता है कंबशन, मतलब वो आग जली नहीं, फाइनली गोज ऑफ, क्या हो गया, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ मतलब बुझ गया पूरी तरीके से, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज बुझ गया क्योंकि द एयर इज नॉट अवेलेबल। एंड डाउट, अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को जरूर कमेंट करना, और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी मेहनत के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट और वीडियो बनाऊंगी आप लोगों को, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में भी, अदर सब्जेक्ट का भी चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करिए, मैं आपको उस चैप्टर का भी मतलब बना के दूंगी, ठीक है बेटा, ठीक है, राधे राधे।